रुद्राक्षी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधक के जीवन का वह दिन कैसा होता है जब उसकी जन्मों जन्मों की प्रतीक्षा समाप्त हो जाती है और उसके प्रेमास्पद उसके सामने खड़े होते हैं? ऐसा प्रश्न किया है, इसका उत्तर हृदय से होता है, वाणी से नहीं। जब कोई भजन के प्रभाव से प्रभु से प्रेम कर पाता है और जब प्रभु मिलते हैं, उस मिलन के सुख को वाणी वर्णन कर सके, इतनी सामर्थ्य प्राकृतिक वाणी में कहाँ है? सरस्वती जी में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि भगवत मिलन की सुख वृत्ति को लिख सके। नहीं, भगवत मिलन कराने वाले प्रेम को ही कहा गया अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम का स्वरूप वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर प्रीतम सामने हो और बहुत काल से उनके विरह में व्यथित हृदय जब उनको देखता है तो हृदय में क्या होता है, ये वाणी की सामर्थ्य नहीं कि वर्णन कर सके। वो तो केवल हृदय जानता है, केवल हृदय। दूसरा न वर्णन कर सकता है, न समझ सकता है। दो प्रेमियों के मिलन की बात केवल उनका हृदय ही जानता है। इसके आगे हम इस विषय में नहीं कह सकते। जैसे ब्रह्मानंद केवल एक ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष की अनुभूति विषय है, वाणी का विषय नहीं। ऐसे प्रेमानंद ये केवल हृदय का विषय है, वाणी का विषय नहीं कि उसको ऐसा सुख मिलता है। जैसे हम प्राकृतिक सुख की बात आपसे पूछें, आपको बहुत जो प्रिय वस्तु है वो जब आपको प्राप्त होती है तो कैसा लगता है? बोले अच्छा लगता है। कैसा अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। कैसा बहुत अच्छा लगता है? फिर आपका उत्तर होगा कि आप उस वस्तु का सेवन करके देख लीजिए। इसके आगे प्राकृतिक वस्तु के आनंद का अनुभव प्राकृतिक वाणी नहीं कर सकती। फिर सच्चिदानंद स्वरूप परम प्राण प्रीतम प्राणाधार आनंद समुद्र प्रेम समुद्र ज्ञान समुद्र वैराग्य समुद्र ईश्वर समुद्र भगवान का मिलन हो रहा है और उस सुख का वर्णन वाणी कर सके, असंभव। वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती भी नहीं वर्णन कर सकती। इस पांच भौतिक वाणी की तो बात ही जाने दो, वो तो केवल हृदय जानता है। केवल मिलन की चाह में जो सुख है, इशारे से इतनी बात कह सकते हैं कि उस चाह में, भगवत मिलन की चाह में जो सुख है, वो सुख ब्रह्मा के परमेष्ठी पद का भी तिरस्कार कर देता है। और तो और जाने दो, जिसे भगवत मिलन की चाह प्रकट हो गई तो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी ही जाए। न पारमेष्ठ्यम न महेंद्रधिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपनर्भवम वा। न मोक्ष न योग की सिद्धि न ब्रह्मा का पद न सार्वभौम सम्राट पद न देवराज इंद्र का पद, कुछ नहीं। उस सुख के सामने कुछ नहीं। अब उस सुख का वर्णन कैसे कर सके? वो अनिर्वचनीय है। वो तो जाने मोरी छाती। उस प्रेमी का हृदय ही जानता है कि अपने प्रीतम के मिलन में क्या सुख है। जिस सुख के आगे ब्रह्मा का पद भी फीका लगता है, उस सुख का कैसे वर्णन किया जा सकता है? जी।